नमस्कार। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन मानिए हम इसे बहुत ही आसान और समझने लायक कॉन्सेप्ट्स में तोड़कर समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं महान गणितज्ञ फीलिक्स क्लाइन के एक विचार से। उन्होंने कहा था कि गणित स्वतः सिद्ध चीजों का विज्ञान है। और ये बात आप जानते हैं आज हमारे टॉपिक पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो ये मौलिक चुनौती आखिर है क्या? चलिए इसी पर बात करते हैं। हम सबने साइन एक्स के बारे में तो पढ़ा ही है ना? तो सवाल ये उठता है कि इसका इन्वर्स या कहें कि इसका उल्टा निकालना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? अब इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही बेसिक से नियम में। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी हो सकता है जब वो एक हो। सीधे शब्दों में कहें तो हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए और हर आउटपुट के लिए एक यूनिक इनपुट। और यहीं पर असली प्रॉब्लम सामने आती है। साइन फंक्शन का ग्राफ एक लहर की तरह होता है जो अपनी वैल्यूज को बार बार दोहराता है। जैसा हम देख सकते हैं, साइन 0 की वैल्यू भी 0 है और साइन पाई की वैल्यू भी 0 है। अब सोचिए जरा, अगर हम इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करें तो आउटपुट 0 के लिए हम कौन सा इनपुट चुनेंगे, 0 या पाई? ये जो कंफ्यूजन है ना, यही इसे एक बनने से रोकता है। तो फिर इसका हल क्या निकला? गणितज्ञों ने इसके लिए एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका निकाला, एक तरह का सुरुचिपूर्ण समझौता। आइडिया ये था कि पूरे फंक्शन को एक साथ देखने के बजाय क्यों ना हम सिर्फ उसके एक छोटे से हिस्से पर फोकस करें, एक ऐसा हिस्सा जहां फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट ना करता हो। जैसे कि साइन फंक्शन के केस में हम उसके डोमेन को -π/2 से लेकर π/2 तक लिमिट कर देते हैं। इस छोटी सी विंडो में हर आउटपुट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट होता है और बस हमारी एकैकी होने वाली शर्त पूरी हो जाती है। और ये जो हमने खास इंटरवल चुना है ना, ये इतना जरूरी है कि इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, मुख्य मान शाखा, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यही वो स्टैंडर्ड है जिसे पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। तो अब जब हमारे पास एक एकैकी टुकड़ा आ गया है तो इसका इन्वर्स बनाना मुमकिन है। अगर हम इसे ग्राफिकली देखें तो ये कुछ ऐसा है जैसे हमने फंक्शन के उस टुकड़े को y = x लाइन के आर पार पलट दिया हो, और जो नई शक्ल हमें मिलती है वही साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है। और ये जो डोमेन को लिमिट करने का स्मार्ट तरीका है ना, ये सिर्फ साइन फंक्शन के लिए नहीं है। यही लॉजिक सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर लागू होता है और इससे हमें मिलता है पूरा का पूरा इन्वर्स परिवार। मिसाल के तौर पर कोसाइन फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए उसका डोमेन 0, π तक सीमित किया गया है। वही टेंजेंट फंक्शन के लिए ये लिमिट है -π/2, π/2। अब ये जो टेबल है, मैं कहूंगी कि ये इस पूरे चैप्टर की जान है। यहाँ पर हर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और सबसे ज़रूरी उसकी रेंज यानी कि मुख्य मान शाखा दी हुई है। किसी भी सवाल को हल करने की चाबी इसी टेबल में है, क्योंकि हमारा जो भी जवाब आएगा वो हमेशा इसी रेंज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इस जानकारी को असल में इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए एक क्लासिक सा सवाल उठाते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान निकालना है, तो हमें वो एंगल y ढूंढना है जिसका साइन 1/√2 होता है। हम सब जानते हैं कि वो एंगल π/4 है, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि हम चेक करें कि क्या π/4 साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा यानी -π/2, π/2 के अंदर आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। इसका मतलब हमारा जवाब सही है। चलिए तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीखा। तो याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं। पहली, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेचुरली इन्वर्टिबल नहीं होते। दूसरी, हम उनके डोमेन को मुख्य मान शाखा में लिमिट करके उन्हें इन्वर्टिबल बनाते हैं। और हाँ, एक बहुत कॉमन गलती से बचना है। साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x बिल्कुल भी नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब सवाल उठता है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है,
इन कॉन्सेप्ट्स को समझना कैलकुलस, साइंस और इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में आगे की पढ़ाई के लिए बेहद ज़रूरी है। वहाँ ये फंडामेंटल टूल्स की तरह काम आते हैं। तो ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अब जब हमने इन फंक्शंस का इन्वर्स बनाना सीख लिया है, तो सोचिए कि हम किस किस तरह की नई और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। असल में ये गणित की दुनिया में संभावनाओं का एक बिल्कुल नया दरवाज़ा खोल देता है। और इसी के साथ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों पर हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अगर आप ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसानी से समझना चाहते हैं तो CICM क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।